जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ वेलकम करता हूं गाइज आप लोगों का आज के सेशन में। और आज का जो हमारा सेशन होने जा रहा है गाइज, ये आप लोगों को एक सिलेबस डिस्कशन सेशन है इंग्लिश सब्जेक्ट का बीएसटीसी 2022 एग्जाम के लिए। ठीक है, जो अगस्त के अंदर आप लोगों के फॉर्म फिल होना इसके अंदर स्टार्ट होंगे। गाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बीएसटीसी के अंदर होता है वो इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जो स्टूडेंट्स की कमजोरी साबित हो जाती है उसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ जो स्टूडेंट्स होते हैं गाइज वो 12th पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं और उसके बाद जो होता है 12th स्टैंडर्ड पर इंग्लिश एक अलग सिनारियो के अंदर होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लियर है। वहां जब आप पढ़ते हो 12th क्लास जो आपने पास की है उसमें आप लोगों का इंग्लिश का जो मामला होता है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने से ज्यादा रटन विद्या पे चलता है। क्यों? क्योंकि वहां बुक्स होती है आप लोगों के सामने और वो जो बुक्स होती है उन बुक्स को अगर आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लेते हो, उनका रिवीजन कर लेते हो अगर आप 2 से 3 बार, तो आप क्वेश्चंस को अच्छे खासे तरीके से रट के एग्जाम में जाते हो और वो क्वेश्चन जैसे ही दिखता है आंसर आप वैसा का वैसा लिखकर अपना मैक्सिमम स्कोर आप लोग वहां पर ऑब्टेन कर पाते हो। लेकिन गाइज बीएसटीसी जो है ये कॉम्पिटिटिव पैटर्न पर यहां पर क्वेश्चन होंगे आप लोगों के। क्लियर है? मतलब ये है कि आपका जो इंग्लिश का जो पार्ट है गाइज, वो इंग्लिश का पार्ट आपके 20 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, और मार्क्स जो है गाइज वो आपके होगा 60 मार्क्स का। ठीक है, और इसके अंदर आप लोगों के जो 20 क्वेश्चंस हो गए उनमें सिलेबस देखा जाए तो वास्ट सिलेबस ही है। सारे के सारे टॉपिक जो है इसके अंदर आपके बहुत अच्छे खासे दिए हुए हैं। तो गाइज यहां जो आप लोगों का इंग्लिश का सिलेबस है अब मैं आप लोगों से वो डिस्कस करता हूं कि आपकी जो क्लासेज होगी इसके अंदर मैं आप लोगों को इंग्लिश के अंदर क्या क्या करवाने वाला हूं और किस तरीके से हम वो चीजें करेंगे। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं हम सबसे पहले यहां पर सिलेबस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को याद रखनी है वो एक चीज माइंड में फिक्स कर लो। क्योंकि अभी देखिए गाइस आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर ये एक इनिशियल स्टेज है। मतलब कहना चाहूं तो कुछ बच्चे जो ग्रेजुएट होते हैं उस दौरान वो बहुत सारे एग्जाम्स देते हैं कॉम्पिटिटिव। उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बहुत सारा अनुभव मिलता है उन लोगों को एग्जाम्स देते देते। आप लोग बीएसटीसी का अगर एग्जाम दे रहे हो तो ये कॉम्पिटिटिव आपका फर्स्ट एग्जाम हो के अंदर आ सकता है। और इसके लिए सिलेबस डिस्कस करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों के लिए है वो ये है कि गाइज जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो सिर्फ बेसिक्स पे ही नहीं अटकना है। बेसिक टू एडवांस उस टॉपिक को कंप्लीटली तो करना ही है हमारे को। उसके साथ ही साथ गाइस ज्यादा से ज्यादा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप मैक्सिमम मार्क्स वहां पर ऑब्टेन कर पाओगे। इस चीज का मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं। तो आप लोगों को जो सिलेबस बता रहा हूं इसके साथ ये ध्यान रखना जो भी इंडिविजुअल टॉपिक होगा उस टॉपिक के बाद उस टॉपिक का प्रैक्टिस सेशन हम आप लोगों को जरूर करवाएंगे। क्लियर? ऐसा नहीं है कि हमने आर्टिकल्स पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ा, ठीक है, ट्रांसलेशन पढ़ा, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, ठीक है, और उसके जस्ट बाद हमने प्रैक्टिस कर लिया। ये ट्रांसलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन 2 वर्ड इसलिए यूज किया हूं क्योंकि गाइस ये आपके सिलेबस के अंदर ऑफिशियल नहीं है। लेकिन प्रीवियसली अगर हम पेपर देखें तो आप लोगों के इंटरचेंज वहां पर दिया गया है और ट्रांसफॉर्मेशन वहां पर दिया गया है। इसलिए ये भी आपको हम कवर करवाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत किसी तरह से नहीं हो। तो चलिए गाइस देखिए यहां पर सबसे पहले एक टॉपिक है जिसका नाम है गाइस आपके कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन कह लो या इसको हम आरसी भी कहते हैं। आरसी का मतलब ही क्या होता है गाइस आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। मतलब कुल मिलाकर यहां से जो एक टॉपिक निकलता है उस टॉपिक को कहा जाता है गाइस आपके पैसेज कहा जाता है। आज तक जो आप लोग एग्जाम जब दिया है आपने आपका एकेडमिक उसमें आप 2 पैसेज देखते थे, एक होता था सीन और एक होता था अनसीन। ये गाइज यहाँ अनसीन ही दिखेगा, यहाँ सीन कुछ नहीं है। क्लियर है? अनसीन पैसेज कह लीजिए या ओनली पैसेज आप कह लीजिए और 101% ही आपको देखने को मिलेगा। और इसके लगभग गाइज आपके 4 क्वेश्चंस आप मान के चलिएगा इंक्लूडिंग वॉकेब इंक्लूड करते हुए इसमें 4 आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है गाइज आपके स्पॉटिंग एरर्स। स्पॉटिंग एरर्स जो है गाइज ये आपके ग्रामर के जितने भी टॉपिक होते हैं उन ग्रामर के टॉपिक का एक मिक्स क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, आपको इंडिविजुअल नहीं देखने को मिल सकता है। क्यों? अगर प्रीवियसली अगर पेपर उठाकर देखे तो स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले, फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिल गए। लेकिन अगर सिलेबस में दिया हुआ है तो गाइज आप ये मानकर चलिएगा कि स्पॉटिंग एरर आपसे पूछी जाएगी और ग्रामर के टॉपिक्स उसके अंदर इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट है गाइज नरेशन। ये वही टॉपिक है जिसको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं।
क्योंकि नरेशन जो होते हैं, स्पीच जो होते हैं, वो आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह के होते हैं। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा देखने को आपको यहां मिल सकता है। प्रेपोजिशंस गाइज आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं और आजकल एग्जाम के अंदर फिक्स प्रेपोजिशन ज्यादा पूछने के चांसेस बनते हैं, तो प्रेपोजिशन भी आपको कंप्लीटली कवर कराया जाएगा। साथ ही साथ गाइज एक टॉपिक है आपके आर्टिकल्स, वो ही डेफिनेट और इनडेफिनेट ए एंड द हम यहां पर पढ़ेंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग आर्टिकल का लेवल क्या हो सकता है वो सारी चीजें आपको यहां डिस्कस करवाई जाएगी। नेक्स्ट गाइज आपके कनेक्टिव, ये वही टॉपिक है जिसे अगर मैं कहना चाहूं तो एक और नाम दे सकता हूं, कंजंक्शंस। क्या कह सकता हूं? कंजंक्शन कह सकता हूं। सिंगल और पेयर दोनों कंजंक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो गाइज कंजंक्शन और कनेक्टिव बात समान ही है। मैं कहता हूं करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस को करेक्ट किस तरह से करना है वो भी क्वेश्चन आपको यहां पर दिया जाएगा। उसके बाद है गाइज काइंड ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के कौन कौन से प्रकार होते हैं वो सारी चीजें यहां डिस्कस करनी पड़ेगी। साथ ही साथ उनकी पोजीशंस देखनी पड़ेगी कि कहां पर कौन सी पोजीशन में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आप लोगों को पूछा जा सकता है, वो सारी चीजें आपको क्लास के अंदर यहां कवर करवाई जाएगी। सिलेबस में अगला है गाइज आपके सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस को कंप्लीट किस तरीके से किया जा सकता है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है, तो आप लोगों से सेक्शन के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है। तो दोनों तरीके से गाइज इस टॉपिक को आपको कवर करवाया जाएगा। सिलेबस में और आगे क्या क्या गाइज आप लोगों के है तो देखिएगा। टेंस, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना इंग्लिश कभी पूरी हो ही नहीं सकती, क्लियर है। इसके बिना इंग्लिश जो है हमेशा अधूरी ही रहती है आप लोगों के। तो इसलिए गाइज टेंस जो है अब हमें उस लीक से हटके अलग से पढ़ना पड़ेगा, ताहे तीहे तेहे से हटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो ताहे तीहे तेहे, रहा है, रही है, रहे है, ये सेंटेंस मेकिंग के काम आते हैं। टेंस के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कुछ चीजें हैं वो आपको दिख रही हो तो आपको बताना है कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये सिर्फ बताने से काम नहीं चलेगा। वहां सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन देख के आप हैज और हैव का यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑप्शन के अकॉर्डिंग करोगे, वो ही टेंसेज आपके यहां काम आने वाले हैं। सिनोनिम्स होते हैं गाइज आपके पर्यायवाची, सिमिलर वर्ड्स या सेम एक्सप्रेसिंग मीनिंग वर्ड होते हैं ये आपके, ठीक है। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इसके 101% पूछे जाते हैं। एंटोनिम होते हैं गाइज आपके, हिंदी में कहते हैं विपरीत वर्ड या विलोम शब्द कहा जाता है, अपोजिट वर्ड्स। एक क्वेश्चन इसका भी आपसे 101% पूछा जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के गाइज आप मानकर चलिएगा मिनिमम एक मैक्सिमम एक से दो क्वेश्चन आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पूछे जाएंगे, जो आपको यहां पर रूट वर्ड्स के थ्रू बहुत ही सहूलियत भरे तरीके से मैं आपको कवर करवाऊंगा। और लास्ट है गाइज आपके स्पेलिंग एरर्स। स्पेलिंग एरर्स का मतलब होता है स्पेल चेक, कि अगर कोई वर्ड लिखा गया है तो उसकी स्पेलिंग सही है या नहीं है। ऐसे 4 सिमिलर वर्ड्स आपको देगा एक साथ और उनमें एक आध कैरेक्टर को इधर उधर घुमा देगा और आपसे पूछेगा कौन सा इसके अंदर सही है। तो इसको चाहे आप स्पेलिंग एरर बोल ले या स्पेल चेक बोल ले या मिस स्पेल्ड वर्ड्स बोल लीजिए, बात वहां पर सारी आपकी क्या निकलती है, समान होती है। तो गाइज ये आपके वैसे ऑफिशियल सिलेबस है, लेकिन फिर भी प्रीवियसली अगर पेपर देखे तो गाइज आप लोगों को उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस दिया गया है और साथ ही साथ इंटरचेंज ऑफ डिग्री भी दी गई है। तो भाई आप निश्चिंत रहिएगा, आपको ये टॉपिक भी इसके अंदर कवर करवाए जाएंगे। तो ये हमारी बात रही गाइस इंग्लिश का सिलेबस और क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे, और प्रैक्टिस का मैंने आपको बता ही दिया है कि इसके अंदर हम प्रैक्टिस भी स्पेशली करने वाले हैं। इन सबसे अलग अगर मैं आपसे बात करना चाहूंगा, आप अभी इस चीज के अंदर फर्स्ट स्टेज पे हो कंपटीशन की दुनिया में, तो आप लोगों को स्पेशली जो ध्यान रखना है वो 2-4 चीजें ध्यान रखनी है कि जो भी आप स्टडी कर रहे हो उस सिलेबस को या उस सब्जेक्ट को या इंडिविजुअल टॉपिक को बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ने की आदत बनाओ गाइस, तब जाकर आप अपने बड़े लक्ष्य यहां पर अच्छे खासे तरीके से कवर कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।